अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पास एक डाटा हमने बना रखा है, ये जीएसटी क्वार्टरली जीएसटी फिलिंग का। तो हम एक बार जीएसटी पोर्टल में चल जाते हैं। ये हमारा जीएसटी पोर्टल है। हमारी क्वार्टरली फाइलिंग है तो हम क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी क्वार्टरली फाइलिंग सितंबर की फाइलिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टर की डेट शो हो रही है, ड्यू डेट 13/10, क्वार्टर 3B की 24/10। और आप अगर नॉर्मल फाइलिंग करेंगे, जो मंथली फाइलिंग होती है, तो उनकी डेट आती है 11/10 शो करेगी यहाँ पर 20/10 शो करेगी। हमें क्वार्टरली फाइलिंग करनी है तो हम इस पर GSTR1 पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक GSTR पोर्टल का डाटा स्क्रीन खुल गई है। अगर आपकी B2B का कोई सेल हुई है GST के थ्रू, तो यहाँ पर आप B2B में सिलेक्ट करके ऐड रिकॉर्ड में आप करेंगे। यहाँ पर उस पार्टी का GST नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पर किस स्टेट से हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सेव कर देना, डाटा सेव हो जाएगा। हमें क्वार्टरली फाइलिंग करनी है तो हम क्वार्टरली का देखेंगे, और हमारा कोई GST वाला लिंक नहीं है तो हमारी B2C की सेल है तो हम B2C में डालेंगे। यहाँ पर टेबल नंबर 7 देख रहे हैं आप, B2C एंड अदर्स। हम इसमें अपना डाटा डालेंगे। B2C का हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें अपना पूरा डाटा डालना है। इसके लिए हम ऐड रिकॉर्ड में आएंगे। अब हम देखेंगे हमारी कौन से स्टेट में B2C सेल हुई है। इसके लिए हमें अपना जो डाटा बनाया उसको हम देख लेते हैं। हमारी सारी सेल दिल्ली में हुई है तो हम GST पोर्टल जाते हैं। अब यहाँ पर हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली आ गया। अब टैक्सेबल वैल्यू हम ले लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू हमारी टोटल कितनी हो रही है हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। $91,790 हो रही है। 91,790 एक बार चेक कर लेते हैं। 0.47 यहाँ पर आप रेट ले लीजिए। आपके किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप के आप सेल करते हैं, तो उस हिसाब से आप रेट ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2.5% की सेल होती है। हमारी सर्विसेज का ये सब 2.5% की सेल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले डाटा लगा रखा है कि इतना हमारा टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओके है, ओके डिटेल है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम बैक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक डाटा ऐड हो गया है। अगर आपको ऐसे ही और डाटा किसी और स्टेट का है तो आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड डालना। ऐसे ही आप दिल्ली के सिवा कोई और गुजरात स्टेट कीजिए। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कोई सी भी डाल दीजिए और आपका जो रेट है वो आ जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 12%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही इंटर स्टेट में, क्योंकि यह दिल्ली का GST है तो इसके लिए गुजरात में सेल करके उसका GST हो गया। तो आप उसके बाद आप में सेव कर सकते हैं। उसका आप बैक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका डाटा आ गया। हमारे केस में ये डाटा नहीं है तो हम इसे उड़ा देते हैं, हम इसे हटा देते हैं। हमारा ये डाटा है, हम इसको बैक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं B2C अदर टेबल नंबर 7 में यहाँ पर एक डाटा शो कर रहा है। ठीक, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा क्रेडिट नोट तो कोई नहीं है। एक बार हम दोबारा डाटा खोल लेते हैं। हमारा कोई क्रेडिट नोट नहीं है। हमें क्रेडिट नोट का कॉलम छोड़ देना। अगर आपका कोई क्रेडिट नोट होगा तो आप इसमें, अगर आपका रजिस्टर्ड पार्टी है तो आप इसमें डालना क्रेडिट नोट, कॉलम नंबर 9B में। यहाँ पर आप ऐड रिकॉर्ड में डालेंगे। उस पार्टी का GST नंबर, क्रेडिट नोट नंबर
क्रेडिट नोट डेट, टाइप ऑफ क्रेडिट नोट, नोट वैल्यू में, नोट वैल्यू में हम टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, किस डेट से उसको डाल के वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसको डाल के हम सेव कर देंगे। सो हमारे केस में नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। और ऐसे ही अनरजिस्टर्ड में भी है, अनरजिस्टर्ड का भी बता देते हैं हम आपको। हमने अनरजिस्टर्ड कर लिया 999B, ये B2C का है। इसमें आप क्रेडिट नोट डाल देना, क्रेडिट नोट नंबर, डेट, नोट वैल्यू में हम टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, क्रेडिट नोट किस स्टेट का सेल है, किस स्टेट का क्रेडिट नोट है वो हम डाल के यहाँ पर हम अमाउंट दे देंगे टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद हम नीचे जाके सेव कर देंगे एंड देन आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो हमारे केस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम HSN कोड डालते हैं। HSN कोड में भी अब न्यू अपडेट आ रखे हैं तो आपको पता होगा। B2B का अगर कोई सेल है तो इसमें HSN कोड यहाँ पर डालना है। अगर B2C की सेल है तो अब B2C सप्लाईज में डालना है। तो हमारी B2C सप्लाईज है तो हम उसमें डाल लेते हैं डाटा। हम HSN कोड चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा था HSN कोड। हमारा HSN कोड है 998551। तो हम ये डाल देते हैं 998551 रिजर्वेशन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, हम इसे 5% वाला ले लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी है हम देख लेते हैं एक बार डाटा में अपना। टैक्सेबल वैल्यू है 91,790, ये हम डाल लेते हैं यहाँ पे 91,790.47। हमारा कोई इंटरेस्ट रेट कोई सेल नहीं है तो हम इंटरेस्ट रेट में हम 0 कर देंगे। सेंट्रल टैक्स हमारा CGST कितना है हमारा 2294, तो हम ये डाल लेते हैं 2294.66। ऐसे हम इस SGST में 2094.66। अभी वो चेक कर लेते हैं हमने डाटा सही डाला है। 76 है तो हम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं 76 एंड 76। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं 91,790.47 CGST पैसे। सो ओके हमारा डाटा, ओके हमारा डाटा। अभी हम इसे सेव कर देते हैं ऐड करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल, कैसे सक्सेसफुल से। अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम बैक कर लेंगे। अब हमें डॉक्यूमेंट बनाने हैं। हमारे इनवॉइस वैल्यू कितनी से कितनी तक थी तो हम उसमें यहाँ पर ऐड करेंगे इनवॉइस वैल्यू आउटवर्ड, इनवॉइस वैल्यू इनवर्ड, तो हम आउटवर्ड सप्लाई में ऐड कर लेते हैं इसमें। तो हमारी इनवॉइस थी 10 से, इनवॉइस थी हमारी 13 तक। एक बार चेक कर लेते हैं 10 से 13 तक 4 बिल से हमारे टोटल बिल 4, कैंसिल हमारा 0 था। ओके, यहाँ पर डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट का है तो इनवॉइस आप यहाँ पर ऐड करके डॉक्यूमेंट डाल के जैसे हमने किया वैसे ही आप डाल सकते हैं। अब इसको हम सेव कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सेव का डाटा आ गया। हम नीचे जाके बैक कर लेते हैं। देख सकते हैं आपका बस यहाँ पर सब कुछ आ गया। अब हम जनरेट समरी पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, फिर अगेन हम प्रोसीड टू फाइल पे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपका जो डाटा बन गया है वो आपको शो करेगा। सो देख सकते हैं
हमने B2C में हमने डाला था 91,790। ये हमारा CGST और SGST का अमाउंट था। अब हम HS कोड की समरी में भी देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ भूल गया, अगर आपकी B2B सेल होगी तो आपका यहाँ पर शो करेगा टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल वैल्यू IGST और CGST और SGST। ठीक, हमारी HSN कोड देख लीजिए, HSN कोड भी ओके है। डॉक्यूमेंट इशू में भी हम चेक कर लेते हैं, फ़ोन नंबर डॉक्यूमेंट इशू ओके है। टोटल हमारा पूरा आप देख सकते हैं। क्रेडिट नोट, अगर आप क्रेडिट नोट डालेंगे तो आप क्रेडिट नोट यहाँ पर शो करेगा। तो हमारा सब ओके है, हम इसे फाइल कर देते हैं। अब फाइल स्टेटमेंट हम क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हम सिलेक्ट करके ऑथराइज इमेज सेलेक्ट करके फाइल टू ईवी में, अगर आपका DSC है तो आप DSC सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा नहीं है तो हम DSC करते हैं। हम अब इसके थ्रू हम इसे फाइल कर देते हैं। इसमें हम OTP डाल के थोड़ा टाइम लग रहा है, साइट थोड़ी चल नहीं रही तो